क्या आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी सेक्स ड्राइव, इवन आपके बॉडी के मसल्स को सिर्फ एक हार्मोन कंट्रोल करता है और उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन शॉकिंग वाली बात तो ये है कि आज के टाइम पर आधे से ज़्यादा मेन में, जो 30 साल के अबव वाले मेन हैं, उनमें अगर टेस्टोस्टेरोन चेक करा जाए तो वो नॉर्मल से कम ही पाया जाएगा। मतलब आज के टाइम पर टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे डिक्लाइन करता चला जा रहा है मेल्स में। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में एकदम डिटेल में समझेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, कहाँ बनता है, टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है हमारी बॉडी में, और लो टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या है, यानी कॉजेस क्या हैं, और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि लो टेस्टोस्टेरोन को आप नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी टेस्टोस्टेरोन के रिलेटेड। और इस वीडियो में मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी साइंटिफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन है। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मौर्य। मैं उत्तर प्रदेश का नंबर 1 मेंस सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट एंड सेक्स काउंसलर हूं। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि मेनली मेल्स के टेस्टिकल में बनते हैं, यानी मेल्स का जो अंडकोश होता है उसके अंदर मतलब ये टेस्टोस्टेरोन बनता है। और थोड़ा बहुत फीमेल्स में भी बनता है। फीमेल्स के अंदर जो ओवरी होती है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसमें थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पुरुषों में ही बनता है क्योंकि उनके टेस्टिकल होते हैं। और हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका काम सिर्फ सेक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका पूरा काम आपके बॉडी पर, आपके मसल्स पर, आपके ब्रेन पर, मतलब आपके ओवरऑल पूरे हेल्थ को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल करता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है। ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डीप है, थोड़ा मैंने इसको एकदम डिटेल में समझाया है, तो बहुत ध्यान से आप समझना, तभी आप समझ पाओगे। तो सबसे पहला इसका रोल है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस पर, और इसमें भी 4 चीज़ें डिवाइडेड हैं। वो चारों मैं आपको एकदम डिटेल में एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला है सेक्स ड्राइव, यानी लिबिडो। देखो सुनो, मर्द की जो सेक्स ड्राइव है, जो सेक्स डिज़ायर है, वो टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। जिस इंसान में टेस्टोस्टेरोन कम है उसकी सेक्स करने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है तो इट मीन्स कि आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन कर रहा है। एंड सेकंड है इरेक्शन सपोर्ट। देखो, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स को, यानी आपकी नसों को हेल्दी रखता है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हेल्दी है तो आपका इरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपको इरेक्शन नहीं आएगा, या मतलब बेड पर आपको इरेक्शन नहीं आएगा, या इरेक्शन सस्टेन नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकता है अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो। एंड नंबर 3 है स्पर्म प्रोडक्शन। देखो, इसको बहुत ध्यान से समझो। आज के टाइम पर ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है। प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं इंडिया में, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है स्पर्म काउंट लो होना। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो बहुत हाईयर चांस है कि आपके स्पर्म काउंट भी लो ही होंगे। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि टेस्टिस के अंदर एक सर्टोरी सेल्स होती है, उसको स्टिमुलेट करता है, और जब वो स्टिमुलेट होता है तो स्पर्म बनता है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो अगर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा तो साफ सी बात है कि आपका स्पर्म काउंट भी लो ही होगा। इसलिए डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको 30 साल के पहले पहले बच्चे कर लेने चाहिए, क्योंकि 30 साल के बाद क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली डिक्लाइन करने लगता है। एंड नंबर 4 है प्यूबर्टी चेंजेस। ये 12 साल, 13 साल, 14 साल से ही स्टार्ट होता है। देखो, इसमें क्या होता है कि एक बच्चे में पेनिस कैसा होगा, उसके मसल्स कैसे होंगे, उसके हेयर ग्रोथ कैसे होंगे, उसकी वॉइस कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी चेंज होती हैं। देखो, 10-12 साल के बाद, 13 साल, 14 साल के बाद एक लड़के में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है तो एक लड़का अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, उसका हाइट एंड स्टेमिना एंड मसल्स सारा कुछ अच्छे से, उसकी वॉइस, डीप वॉइस, लड़के की आवाज़ मोटी होती है, लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, इसीलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की ही वजह से लड़कों में मोटी आवाज होती है। तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में मोटा मोटी ये समझ लो कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा
तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के इश्यूज हो सकते हैं, आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है और आपका सेक्स ड्राइव भी गिर सकता है, और आपके प्यूबर्टी जो चेंजेस हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों में टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो सही से उनकी बॉडी भी ग्रोथ नहीं करती है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। एंड अब बात करते हैं नंबर 2 यानी बॉडी हेल्थ यानी फिजिकल डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है। एंड इसमें नंबर 1 है मसल स्ट्रेंथ। देखो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि आपके मसल्स में प्रोटीन को स्टोर करता है, और जब आपके मसल्स में प्रोटीन स्टोर होता है तो आपके मसल्स का साइज भी बढ़ता है और आपके मसल्स का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। एंड नंबर 2 है फैट कंट्रोल। देखो टेस्टोस्टेरोन का काम होता है कि आपके बॉडी में फैट को कहाँ जमा करना है, वो पूरा काम टेस्टोस्टेरोन का होता है। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो बहुत हायर चांस है कि आपको मोटापा यानी आपको बेली फैट होगा, क्योंकि बेली फैट एक बहुत बड़ा साइन है लो टेस्टोस्टेरोन का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रहा है। जितने भी रिसर्चेस हुई हैं उसके बेस पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। नंबर 3 है बोन स्ट्रेंथ। देखो टेस्टोस्टेरोन बोन मैरो को आरबीसी और बोन सेल्स बनाने के लिए एक्टिवेट करता है, और जब ये सब एक्टिवेट होता है तो आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो इट मीन्स कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना हाई होगा, जितना अच्छा होगा, आपकी हड्डियां उतनी ही ज़्यादा मजबूत होंगी। नंबर 4 है बॉडी हेयर एंड वॉइस चेंजेस। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि बॉडी में हेयर ग्रोथ, चेस्ट ग्रोथ, दाढ़ी मूंछ आना, वॉइस चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम, ये बॉडी में जितने भी सारे चेंजेस होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए, टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब बात करते हैं नंबर 3 माइंड हेल्थ यानी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रोल। इसमें क्या है टेस्टोस्टेरोन का, इसमें क्या रोल है? इसमें नंबर 1 है कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। देखो जिस इंसान का टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा एंड ज्यादातर वो हमेशा मोटिवेटेड ही रहेगा, परेशान नहीं रहेगा। नंबर 2 है मूड कंट्रोल। देखो जिस इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है ना, उसका मूड स्विंग्स बहुत होगा, वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर, बहुत ज्यादा परेशान होगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा। और जिस इंसान के अंदर बहुत बढ़िया टेस्टोस्टेरोन है उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा नहीं होते। एंड नंबर 3 है ब्रेन फंक्शंस यानी आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस, आपकी मेमोरी पावर, ये सारा कनेक्टेड है टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे, अरे टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा है तो ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कॉन्फिडेंट हार्मोन भी कहा जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट कनेक्शन है कॉन्फिडेंस से। अब बात करते हैं नंबर 4 यानी एनर्जी हेल्थ यानी स्टेमिना एंड मेटाबॉलिज्म। इसमें नंबर 1 है आरबीसी प्रोडक्शन यानी रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि देखो पहले भी मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आरबीसी सेल्स को बनाने के लिए एक्टिवेट करता है, सिग्नल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। एंड नंबर 2 है स्टेमिना एंड एनर्जी। देखो जिस इंसान के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल रहेगा वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, उसको बहुत ज्यादा थकावट नहीं महसूस होगी। तो ये तो हो गया फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन यानी कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन, मतलब अगर किसी इंसान के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन है तो उसका क्या कारण हो सकता है, इसको डिटेल में मैं आपको चलो बताता हूँ। तो नंबर 1 है नेचुरल एजिंग। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 30 के बाद मेल्स में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करने लगता है, और ये हर साल 1% के हिसाब से डिक्लाइन करता है। इसलिए 50-60 साल तक टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है मेल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल ड्राइव खत्म हो जाता है, एनर्जी नहीं रहती, स्टेमिना नहीं रहता। 50-60 साल 70 साल के लोगों में उस लेवल का स्टेमिना नहीं रहता जो एक 30 साल के इंसान में हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरा यानी लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है और वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमन रीजन भी है, बहुत कॉमन रीजन है, क्योंकि आज के टाइम पर सबका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से ही टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता चला जा रहा है यानी डिक्लाइन करता चला जा रहा है। और इसमें सबसे नंबर 1 रीजन है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, और कॉर्टिसोल अगर हार्मोन एक्टिवेट होगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन सिचुएशन में रहते हैं, उनमें हमेशा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो ही पाया जाएगा। एंड सेकंड रीजन है नींद की कमी। भाई साहब रात भर फोन चलाना है, सही से सोना नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेनी है,
अब प्रॉपर स्लीप लेना क्यों जरूरी है टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन रखने के लिए? देखो, मोस्टली रात में ही टेस्टोस्टेरोन बनता है सोते वक्त, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर डीप स्लीप लोगे 7 से 8 घंटे की, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बैलेंस्ड रहेगा और फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और जो लोग भी सही से स्लीप नहीं लेते हैं, यानी 2 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, उनमें 20 to 30% टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर ही जाता है। तो इसलिए अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करना है तो आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। एंड नंबर 3 रीजन है जंक फूड एंड ऑयली फूड। देखो, आज के टाइम पर ना अच्छा खाना कोई खाना ही नहीं चाहता। बहुत सारे लोग वही है कि मतलब बाहर ही खाना खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड ही खाएंगे, कभी कभार खाओ तो चलता है। लेकिन अगर आप रोज रोज प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड यही सब खा रहे हो ना, तो बहुत हायर चांसेस है कि आपका टी लेवल यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरेगा ही गिरेगा। एंड नंबर 4 रीजन है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब दिन भर आप बैठे रहते हो, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हो, सही से वर्कआउट नहीं करते हो, 40-50 मिनट अच्छे से अपने बॉडी को नहीं देते हो, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल सिंपल से समझो, अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, बैठने वाला काम है, आपका दिन भर बैठने रहते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरेगा ही गिरेगा। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन लो होने का तीसरा कारण, वो है ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। देखो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, आपकी पेट पे बहुत ही ज़्यादा चर्बी है, तो बहुत हायर चांसेस हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा ही होगा। क्योंकि क्या होता है कि पेट की चर्बी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एरोमेटेज एंजाइम। वो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जब एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है तो बेली फैट निकलते हैं, पेट में चर्बी निकलती है, मेल बूब्स निकलते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। और हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। एंड अब बात करते हैं नंबर 4 कॉज के बारे में, यानी सब्सटेंस यूज, यानी नुकसान आदतें, यानी ऐसी आदतें जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्लाइन कर रही हैं, मतलब कम कर रही हैं। तो उसमें सबसे पहला है अल्कोहल। देखो, अल्कोहल आपके लीवर को तो डैमेज करता ही करता है, साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी कम कर देता है और धीरे धीरे खत्म कर देता है। और नंबर 2 है एक बहुत बड़ा रीजन, स्मोकिंग। आज के टाइम पर हर इंसान सुट्टा कर रहा है भाई, सुट्टेबाजी चल रही है, ठीक है। सुट्टेबाजी तो मतलब एक फैशन हो गया है। लेकिन इसका नुकसान भी सुन लो। स्मोकिंग से क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और जब आपका ब्लड वेसल्स खराब होती हैं तो सिंपल सी बात है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिरेगा। और एक बात यहाँ पे बोनस पॉइंट भी मुझसे ले लो, अगर आप स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा लो करोगे तो आपके ब्लड वेसल्स खराब होंगे, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी आप इन फ्यूचर नपुंसक भी हो सकते हो, बेड पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके स्मोकिंग से तो एकदम दूर ही हो जाओ। एंड इसी में नंबर 3 है ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। ये जितने भी बॉडी बिल्डिंग फील्ड्स के लोग हैं वो अक्सर स्टेरॉइड्स लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, बाहर से मतलब टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन अंदर जाता है तो बॉडी को लगता है कि बाहर से टेस्टोस्टेरोन आ ही रहा है, अब मुझे कुछ अब तो अंदर से टेस्टोस्टेरोन बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे केसेस अब देखने को मिल रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो बाहर से अपनी बॉडी में अंदर डालते हैं उसके बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं, और कई कई जगहों पे तो मौत भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो बाहर टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो बड़ा सोच समझ के डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको ये सब करना है। तो चलो भाई, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। मतलब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो आप नेचुरली कैसे अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं, और इसको बहुत ध्यान से समझना और प्लीज कर लेना, ठीक है। अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो प्लीज ये कर लेना, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में क्या है, ऐसी एक्सरसाइज आपको करनी है जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है। मतलब कि लाइक स्क्वाट्स कर सकते हो, आप पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, जिम जा सकते हो, वहाँ पे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो। अगर ये नहीं कर सकते तो योगा कर सकते हो, क्योंकि योगा क्या करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, जिससे आपका कोर्टिसोल हार्मोन कम होगा और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी बैलेंस रहेगा। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करोगे ना तो उसके ज़्यादा फायदे हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में। अब नंबर 2 है डाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझो।
अब डाइट में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है, हेल्दी फैट्स खाने हैं, जिंक रिच फूड खाना है, विटामिन डी लेना है और मैग्नीशियम रिच फूड खाना है। अब इसके लिए आप एग्स खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, वाटरमेलन है, आलमंड्स खा सकते हो, पल्सेस खा सकते हो। कई तरह की दालें हैं जिनमें अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, वो सारी चीज़ें आप खा सकते हो। विटामिन डी के लिए आप धूप ले सकते हो, सप्लीमेंट्स भी आते हैं वो भी ले सकते हो। लेकिन सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ें को सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बट सप्लीमेंट्स आपको भाई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना है, ठीक है। ऐसे आप मत खाना खुद से। लेकिन हाँ, फूड्स में आप सब कुछ खा सकते हो। जितने भी हेल्दी फैट्स हैं, प्रोटीन रिच फूड्स हैं जिसमें मैग्नीशियम है, ये सारी चीज़ें आप खाओ। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो नेचुरली बूस्ट करेगा और स्टेबल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और आपको क्या अवॉइड करना है ये भी समझ लो। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली तनी भुनी चीज़ें ये सब तो बिल्कुल नहीं खाना है। शुगरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। तो जितना हो सके आप प्रोसेस्ड फूड से एकदम दूर हो जाओ अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करना है तो। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टेस्टोस्टेरोन मोस्टली रात में बनता है, तो प्लीज़ रात में 7-10 बजे 11 बजे तक आप सो जाओ और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। जिससे क्या होगा कि आपका हार्मोन बैलेंस्ड रहेगा और आपका टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा। और जितना हो सके स्ट्रेस कम लो, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। अब खुशी के चक्कर में ऐसा कुछ मत करने लग देना कि गलत हो, अच्छी चीज़ें ही करना। प्रॉपर डाइट लो, हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, जिंक रिच फूड, मैग्नीशियम, ये सारी फूड्स खाओ और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली नेचुरली बूस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूरे डिटेल में। होप आप समझ गए होंगे।